Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में आज से दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए नामांकन का दिन आज खत्म हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण की 5 लोकसभा सीटों के लिए आज से उम्मीदवारों ने मैदान में उतरने का सिलसिला शुरू कर दिया है। लगभग सभी उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं। केवल सस्पेंस अगर है तो कांग्रेस कोटे की सीटों को लेकर के है। कांग्रेस को कौन सी सीटें मिलती हैं, इसका इंतजार अभी भी लंबा खिंच रहा है। और इंतजार इस बात का भी है कि किन किन सीटों पर आरजेडी कांग्रेस को उम्मीदवार देने देगी, क्योंकि पूर्णिया सीट पर जबरदस्त पेच है। अगर बात पूर्णिया की निकली है तो सबसे पहले ये बता दें कि हो सकता है पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट भी हो कांग्रेस और आरजेडी के बीच, क्योंकि आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव कसम खाए बैठे हैं कि हर हाल में पूर्णिया से वो अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच अगर टकराव होता है तो वहां फायदा एनडीए के उम्मीदवार मतलब जेडीयू के जो सिटिंग सांसद हैं संतोष कुशवाहा, जिन्होंने आज पहले ही दिन नामांकन कर दिया है, उनको मिलेगा। ये बात भी तय मानिए। लेकिन केवल दोस्ताना मुकाबला या बागी उम्मीदवार पूर्णिया की सीट पे ही नहीं है, दूसरी सीटों पे भी ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अगर खास तौर पे हम नवादा की सीट की बात करें, नवादा सीट जिस पर कभी राजबल्लभ यादव बड़े मजबूत दावेदार हुआ करते थे आरजेडी की तरफ से, और राजबल्लभ यादव जो एक मामले में जेल में है, उनकी पत्नी बाद में विभा देवी वहां से विधायक बनी। लेकिन इस बार राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव वहां से दावा ठोक रहे थे कि पूर्णिया से उनको आरजेडी का सिंबल मिले, टिकट मिले। ऐसा हुआ नहीं। आरजेडी ने वहां से श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया और श्रवण कुशवाहा की उम्मीदवारी के बाद अब विनोद यादव भी मैदान में है। मतलब आरजेडी की मुश्किलें अगर नवादा सीट की बात करें तो जो बागी उम्मीदवार हैं वो बढ़ा रहे हैं। विवेक ठाकुर, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है नवादा सीट से। राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के, लेकिन बीजेपी ने उनको नवादा सीट पे उतारा है और बीजेपी यहाँ पर भूमिहार चेहरों के ऊपर भरोसा एनडीए की तरफ से लगातार किया जाता रहा है। पिछली दफे ये सीट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी की थी। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद यहाँ से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह हुआ करते थे, लेकिन इस बार उनका पत्ता साफ हो गया और चंदन सिंह की जगह इस बार जो है बीजेपी ने सीट ली, तो बीजेपी से विवेक ठाकुर यहाँ मैदान में है। इसके अलावा वहां जो स्थिति है वो ये है कि विभा देवी खुद खड़ी हैं अपने जो देवर हैं विनोद यादव उनके पक्ष में। उन्हीं के परिवार से एक एमएलसी भी आते हैं आरजेडी के वहां पे हैं, और वो भी निर्दलीय ही जीत करके आए थे और बाद में आरजेडी के साथ हो गए। वो भी वहां से समर्थन करेंगे विनोद यादव का, ये बात तय मानी जा रही है। तो वहां पर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन ये जो तस्वीर है बागी उम्मीदवारों की, वो केवल नवादा या पूर्णिया तक सीमित नहीं है, इससे आगे की भी शुरुआत हो गई है। कभी जहानाबाद से सांसद रहे अरुण कुमार ने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से इस्तीफा दे दिया। अरुण बाबू को उम्मीद थी कि चिराग पासवान अगर उनको अपने साथ लेके आए हैं और अरुण कुमार ने अपनी पार्टी का विलय किया था चिराग पासवान की पार्टी में, तो उनके लिए एक कमिटमेंट होगा कि वो जहानाबाद सीट दिलवाएं अरुण कुमार को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो अलायंस हुआ, गठबंधन का जो फॉर्मूला तय हुआ एनडीए में, उसके मुताबिक ये सिटिंग सीट थी जेडीयू की, और जेडीयू ने इस सीट पर एक बार फिर से चंदेश्वर चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है। जहानाबाद में भूमिहार वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। वहां यह भी कहा जा रहा है कि जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनसे भूमिहार जाति के जो वोटर हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। अंतिम फैसला जनता को करना है, लेकिन जो नाराजगी है उसका फायदा कहीं ना कहीं अरुण कुमार उठाना चाहते हैं, और यही वजह है कि आज उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के न केवल पद से बल्कि पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। अरुण कुमार ने ये तो खुलासा नहीं किया कि वो चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन कई तरह की चर्चा जो है वो अरुण कुमार को लेकर के है। संभव है कि वो किसी या तो दल से चुनाव लड़े या निर्दलीय मैदान में उतरे। बीएसपी की भी चर्चा हो रही है। जो
मायावती की पार्टी है उससे वो सिंबल लेकर के उतर सकते हैं जहानाबाद में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अरुण कुमार अगर जहानाबाद में मैदान में उतरते हैं तो वहां मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ एनडीए के कैंडिडेट जेडीयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी होंगे, दूसरी तरफ सामने जहानाबाद से आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव होंगे। सुरेंद्र यादव पिछली बार बहुत छोटे अंतर से हार गए थे, ये बात सबको मालूम है। तो इन परिस्थितियों में सुरेंद्र यादव का दावा इस वक्त मजबूत माना जा रहा था पहले से, और दूसरी तरफ अरुण कुमार अगर मैदान में उतरते हैं तो नुकसान एनडीए को होगा, यानी जो एनडीए का वोट बैंक है उसमें ही वो सेंधमारी करेंगे, तो फायदा सीधे सीधे अरुण कुमार को मिल सकता है। तो वहां भी एक ऐसी तस्वीर बन रही है। बाकी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसे ही उम्मीदवार मुश्किलें बढ़ा सकते हैं दूसरे बड़े दलों के उम्मीदवारों की। खासतौर पर अगर बक्सर सीट पे बात करें तो वहां बीजेपी के मिथिलेश तिवारी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अश्विनी चौबे का टिकट कट चुका है, वहां से उनकी नाराजगी की खबरें भी आई थी, लेकिन बाद में कल वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, और अब ये माना जा रहा है कि उनको मना लिया गया है या उनके पास कोई मानने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। तो मिथिलेश तिवारी वहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सुधाकर सिंह उनका आरजेडी उम्मीदवार के तौर पे कंफर्मेशन है, तो वो वहां मैदान में होंगे। तो सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी के बीच जो तीसरा कोण है वो वहां पे ददन पहलवान बना सकते हैं। ददन पहलवान ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर इसी तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं, और जैसे जैसे अभी तो पहले एक चरण और उसके बाद दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जैसे जैसे उम्मीदवारों के टिकट कटेंगे या जिनके टिकट कट चुके हैं वो अपनी रणनीति के तहत मैदान में आएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। और हर बार चुनाव में ये खेल होता है कि बागी उम्मीदवार किसी के लिए खेल बना देते हैं तो किसी का खेल बिगाड़ देते हैं। तो बिहार में ये कौन से चेहरे होंगे इस पर भी हमारी नजर रहेगी। जनता जनार्दन का फैसला तो 4 जून को आएगा सामने, लेकिन जो रस्साकसी है चुनावी क्षेत्रों में उसके अंदर कौन पीछे छूटेगा बागियों की वजह से और कौन आगे निकल जाएगा, ये खबरें अपडेट भी आपके लिए लगातार हम लाते रहेंगे। शशिभूषण, बिहार तक, पटना।